नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। नमस्कार साथियों, आप सभी को नमस्कार। अभी अभी आपने देखा है हमारे चुनाव प्रचार के लिए जो फिल्म बनाया गया है, अभी आपने देखा। मैं आपके सामने बाल कुपोषण में, ये मेरे आंकड़े नहीं है, कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़े हैं। बाल कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 में। तो अगर आप ये सवाल पूछें कि पिछले 20 सालों में 18 साल बीजेपी की सरकार रही है, मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिला है? घोटाले मिले हैं, महिलाओं पर अत्याचार मिले हैं, आदिवासियों पर अत्याचार मिले हैं, शिक्षा में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिला है, और जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत घबराहट होने वाली स्थिति है। तो 20 साल बाद एक बार फिर मैं समझता हूं अभी वक्त आ गया है। हालांकि 2018 में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला था, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें बहुमत दी थी, पर 2 साल बाद हमारी सरकार गिरी, राज्य सरकार गिरी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोविड महामारी के समय लॉकडाउन को सही वक्त पर नहीं लागू किया गया और 10 दिन दिया गया लॉकडाउन को, ताकि हमारी सरकार भोपाल में, मध्य प्रदेश में गिरे। तो एक साजिश था, गद्दारों की कमी नहीं थी और हमारी सरकार गिरी। पर जो त्रस्त है मध्य प्रदेश की जनता, 18 साल बीजेपी की सरकार, और जो मैंने हकीकत आपको बताया है उससे पीड़ित है। और मैं समझता हूं, और कई लोगों का मानना है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी को 2018 के तुलना में और भी स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव से हमारे राजनीतिक शब्दकोश में एक नया शब्द शामिल किया है, वो है गारंटी। अभी हम गारंटी की बात करते हैं। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी का वादा किया था, और कर्नाटक सरकार बनने के 15 या 20 दिन के अंदर कैबिनेट बैठक हुई और 6 से 6 गारंटी लागू होने लगे। हिमाचल प्रदेश में हमने गारंटी की बात की थी, वहां भी गारंटी लागू हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी हमने कई गारंटी की घोषणा की है। 12 प्रमुख गारंटी हमने अभी तक इसकी घोषणा हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, कमलनाथ जी इन गारंटियों के बारे में काफी विस्तार से बात किया है। ये प्रमुख गारंटी है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए। और मैं सारे 12 गारंटी नहीं गिनाऊंगा, पर जो 4 या 5 मुख्य गारंटी है जो हमने दूसरे राज्यों में करके दिखाया है, उसी का मैं जिक्र करूंगा। क्योंकि कहना तो आसान है, पर कर दिखाना असली बात तो वो है। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वादे तो सभी करते हैं, पर हमने गारंटी का वादा किया था, गारंटी कहा था, और हमने कर दिखाया है। और मध्य प्रदेश में भी
ये 4 या 5 प्रमुख गारंटी का मैं जिक्र करूंगा। पहले तो महिलाओं के लिए जो हमने गारंटी किया है कि गैस सिलेंडर 500 रुपया होगा, ये गारंटी है। ये गारंटी हमने अन्य राज्यों में भी किया है और करके दिखाया है, और यहाँ भी हमने गारंटी दी है कि पहले जनवरी 2024 से गैस सिलेंडर 500 रुपया होगा और महिलाओं के खाते में सीधा 1500 रुपया जमा होगा। ये पहले जनवरी 2024 से लागू होगा। दूसरी बात जो हमने कहा है किसानों के बारे में, ये खास महत्व रखता है मध्य प्रदेश में। जो एमएसपी की बात की है, एमएसपी का गारंटी हमने दिया है। गेहूं के लिए 2600 प्रति क्विंटल और धान के लिए 2500 प्रति क्विंटल, जो कांग्रेस के कार्यकाल में 3000 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा किसानों के लिए। और जो 2018 का वादा था, जो कमलनाथ जी सरकार ने शुरुआत की थी पूरे करने के लिए, जो 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ का वादा था किसानों के लिए, वो फिर से लागू होगा ताकि सभी किसान का कर्जा माफ हो 2 लाख रुपए तक। एमएसपी, सरकारें तो एमएसपी घोषणा करती हैं, पर एमएसपी के मूल्य पर ही खरीद होना, वो गारंटी देना अलग बात है। मिसाल के तौर से मध्य प्रदेश में सोयाबीन को लेकर एमएसपी की घोषणा हुई है, पर बाजार में जो किसान को क्यों मूल्य मिलता है सोयाबीन का, वो एमएसपी से भी कम है। और उसका एक कारण ये है कि मोदी सरकार की आयात की नीति, उस आयात की नीति पर उदारीकरण हुआ है और हम बाहर के देश से तेल खरीद रहे हैं, और उसका असर हमारे सोयाबीन किसानों पर, खास तौर से मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों पर पड़ रहा। तो किसानों को लेकर ये मुख्य गारंटी है। बिजली को लेकर हमने गारंटी दी है कि 100 यूनिट पर मुफ्त बिजली दिया जाएगा परिवारों को, और 100 से 200 यूनिट तक बिल जो भी है उसका आधा किया जाएगा। पर पहले 100 यूनिट के लिए बिजली मुफ्त दिया जाएगा। एक जमाने में प्रधानमंत्री इसको रेवड़ी कहते थे, आजकल रेवड़ी का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। अगर आपने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र पढ़ा होगा तो ये तो रेवड़ी ही रेवड़ी है, और वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। पर जब कांग्रेस वादा करती है तब कहते हैं ये रेवड़ी है। तो अभी रेवड़ी अभी इतिहास हो गया है, रेवड़ी का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा। चौथी बात, जो सरकारी कर्मचारी हैं, काफी तादाद में है मध्य प्रदेश में, लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जो अवकाश प्राप्त हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। ये मांग भारत जोड़ो यात्रा के समय भी आया था। राहुल जी से रोज लोग मिला करते थे और ओपीएस की मांग करते थे, और तब भी राहुल जी ने कहा था कि जब नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।